Shiva, your mathematics teacher. Beta, today I'm going to start the previous year questions of chapter number 3, shares and dividends of ICSE class 10. ठीक है, शेयर्स एंड डिविडेंड्स रिवाइज करते हैं और साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े से। तो आप पहले मेन जो फॉर्मूलाज हैं वो देखो। शेयर्स एंड डिविडेंड्स में नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। ठीक है, अगर तो शेयर्स आपने मार्केट से खरीदे हैं तो ये फॉर्मूला चलेगा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। अगर आपने शेयर्स कंपनी से लिए हैं सीधा तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। देन डिविडेंड इज इक्वल टू टोटल फेस वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड इन परसेंट। Rate of return is annual income over investment multiply by 100। एनुअल इनकम कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ डिविडेंड ओवर फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स होंगे। सेल प्रोसीड्स नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। आई थिंक ये मेन टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में शेयर्स एंड डिविडेंड्स में यूज होगी। यू कैन नोट इट। और स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। Question number first is, a man invests rupees 8800 in buying shares of a company of face value of rupees 100। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू गिवन है आपको शेयर की रुपीज 100। ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा, प्रीमियम मतलब 10% के 10% का जो प्राइस है ऊपर है। दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शेयर क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 10% है ना, 100 का 10% कितना होगा? 10 ही होगा। 100 का 10% 10 होगा, तो नॉमिनल वैल्यू में हम 10 ऐड करेंगे। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शेयर, राइट। प्रीमियम का मतलब 10% महंगे मिल रहे हैं शेयर। ओके, if he earns rupees 1200 at the end of year as dividend। ओके, 1200 उसने डिविडेंड अर्न किया at the end of the year। Find the number of shares he has in the company। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हो आप? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी उसने? 8800। टोटल इन्वेस्टमेंट 8800 गिवन थी ओवर मार्केट वैल्यू, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शेयर। तो कितने के मिले इससे? कितने? 110 का शेयर पड़ा था ना, तो कितने शेयर्स हो गए फिर? 8800 उसने टोटल इन्वेस्ट किए, 110 का एक शेयर उसे पड़ा, तो टोटल उसके पास हो गए 80 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स तो आ गए 80। फर्स्ट पार्ट इज टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। सेकंड इज द डिविडेंड परसेंट पर शेयर। डिविडेंड, टोटल डिविडेंड दिया है 1200, आपने निकालना है डिविडेंड परसेंट। तो देखो टोटल डिविडेंड दिया है, टोटल डिविडेंड का क्या फॉर्मूला है? 1200 is equal to number of shares multiply by nominal value of one share। डिविडेंड परसेंट मतलब डिविडेंड ओवर 100। ठीक है, ये होगा आपका टोटल डिविडेंड इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड हम ऐसे निकालते हैं ना, तो यहाँ से आप डिविडेंड इन परसेंटेज निकाल पाओगे। दिस इज 100 से 100 कैंसिल हो गया, इट विल बी 1200 ओवर 80। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 15। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी परसेंटेज में, राइट। देखो टोटल डिविडेंड आपको गिवन था, टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर एंड रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे आता है डी ओवर 100। परसेंटेज को कैसे लिखते हैं हम? परसेंट का साइन हो तो साथ में नीचे 100 लगा देते हैं। यहाँ से डिविडेंड आएगा 1200 ओवर 80, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो डिविडेंड इज 15%। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन। A man invested rupees 45,000 in 15% rupees 100 shares quoted at rupees 125।
इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू शेयर की गिवन है 100, मार्केट वैल्यू इज ₹125, ठीक है, रुपीज़ रुपीज़ लिख लेना आप। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें पहले, एन नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट 45,000 है ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है, इट विल बी 360, कटिंग करोगे तो 360 आ जाएगा, राइट। आगे दिया है when the market value of these share rose to ₹140, ठीक, तो मतलब सेलिंग प्राइस जब हो जाता है 140 रुपीज, he sold some shares just enough to raise ₹8400, तो कितना मनी रेज किया उसने, थोड़े से शेयर बेच दिए, तो कितना मनी रेज हुआ उसका, ₹8400। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स, कितने शेयर्स हैं उसके पास अभी भी, एंड द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दिस रिमेनिंग शेयर्स पे कितना डिविडेंड है, ओके। अच्छा, पहले उसके पास कितने शेयर्स थे, 360, उसके बाद सेलिंग प्राइस हो गया 140, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुआ ना, मार्केट वैल्यू 140 हो गई, तो 140 के हिसाब से उसके पास कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, कितने शेयर उसने बेचे होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब एन, यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्ड, 8400, इतने पैसे कमाए हैं ना उसने, शेयर कितने का बेचा था, 140 का, ठीक है, इतना मनी रेज किया ना उसने, 60, इसका मतलब टोटल शेयर्स थे 360, 60 उसमें से उसने बेच दिए थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स, अभी भी उसके पास कितने बचे फिर, नंबर ऑफ शेयर्स स्टिल होल्ड, टोटल 360 थे, 60 उसने सेल कर दिए, 300 बचे अभी भी, राइट। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इज द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दीज रिमेनिंग शेयर्स, तो जो बचे शेयर्स हैं उस पे कितना डिविडेंड अर्न करेगा वो कैसे निकालोगे, ये आ जाएगा, शेयर्स लेफ्ट, कितने शेयर्स हैं, 300 मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाई बाय कितना दिया उसने, 15%, राइट। तो डिविडेंड अर्न इन रुपीज आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ शेयर्स जितने बचे हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, एंड डिविडेंड गिवन था 15%, वो मैंने लिखा नहीं स्टेटमेंट में, डिविडेंड था 15%, ठीक है, वो यहाँ पे लगेगा, 100 से 100 कैंसिल, 4500 जो है रुपीज उससे फायदा होगा बचे हुए शेयर्स पे। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर पारेख इन्वेस्टेड ₹52,000, टोटल इन्वेस्टमेंट है 52,000 ऑन ₹100 शेयर, नॉमिनल वैल्यू 100, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20, अच्छा मार्केट वैल्यू क्या हो गई फिर, 20 का डिस्काउंट है ना, तो 100 माइनस 20 80, ठीक है, रुपीज़ लिख लेना साथ, पेइंग 8% डिविडेंड, डिविडेंड इज 8%, at the end of 1 year he sells the shares at a premium of ₹20, ठीक है, एंड ऑफ 1 year उसने 20 रुपये महंगे बेचे थे शेयर्स, मतलब उसका नॉमिनल वैल्यू 100 थी ना, तो उसने कितने के बेचे, सेलिंग प्राइस कितना हो गया फिर 120, ठीक है, 120 का उसने शेयर बेचा था 1 साल के बाद। फर्स्ट इज द एनुअल डिविडेंड, अब पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, नंबर ऑफ शेयर्स इज टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर मार्केट वैल्यू, ये आ जाएगा आपका 650, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 650, ओके। We have to find the annual dividend and second the profit earned including his dividend, डिविडेंड इंक्लूड करके, चलो पहले डिविडेंड निकालें, डिविडेंड क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंट,
तो टोटल डिविडेंड कितना कितना अर्न किया, टोटल प्रॉफिट उसे हुआ 650 इंटू 8, दैट इज 5200 रुपीज। ठीक है, टोटल डिविडेंड अर्न किया उसने 5200। उसके बाद शेयर्स बेचे थे ना प्रीमियम पे, ₹20 के प्रीमियम पे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया शेयर का 120। ठीक है, ₹20 के प्रीमियम पे शेयर उसने बेच दिए थे, तो सेल प्रोसीड्स निकालो पहले, ये सेलिंग प्राइस है। सेल प्रोसीड्स मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, ये हो गया आपका 78,000 रुपीज। उसका प्रॉफिट निकालो। ठीक है, इतना पैसा उसने कमा लिया है, तो प्रॉफिट कितना हुआ फिर से 78,000 माइनस 52,000 इन्वेस्ट किया था इतना, इंक्लूडिंग डिविडेंड कहा है, तो इंक्लूडिंग डिविडेंड मतलब डिविडेंड इसमें प्लस कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 31,200 रुपीज। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, सलमान इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन ₹50 shares, nominal value is given 50, paying 15% dividend, 15%, quoted at 20% premium। ओके, जो शेयर्स हैं 20% प्रीमियम पे मिले हैं, तो 50 का 20% निकालो पहले। 50 का 20% ये हो जाएगा 10 का, मतलब मार्केट वैल्यू क्या हो गई फिर 50 + 10, दैट इज 60 रुपीज। मार्केट वैल्यू इज 60 रुपीज। इफ हिज एनुअल डिविडेंड इज ₹600, एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड आपको गिवन है 600 रुपीज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाउट, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं आपने, एंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड इज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, दैट इज परसेंटेज रिटर्न फाइंड करना है। ठीक है, तीन चीजें आपने फाइंड करनी है। अब देखो क्या क्या गिवन है हमें, नॉमिनल वैल्यू गिवन होगी, मार्केट वैल्यू निकालनी, 20 रुपीज 20% प्रीमियम पे मिले थे, तो मार्केट वैल्यू होगी 60 रुपीज। डिविडेंड अर्न 15%, राइट, और क्या दिया है, एनुअल डिविडेंड दे दिए। तो पहले हम डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे। डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितना फायदा हुआ होगा उसे, एक शेयर है तो एक लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 1 मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंट, दैट इज 15/100 टू 15/2, दैट इज 7.5 रुपीज। अब एक शेयर के पीछे उसे 7.5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल डिविडेंड गिवन है, यहाँ से हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं, टोटल डिविडेंड ओवर डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 80। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब टोटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स भी आ गए, मार्केट वैल्यू भी आ गई, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 4800 रुपीज की। thirdly निकालना है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न दैट इज टोटल एनुअल डिविडेंड जो है ओवर टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालनी है ना, 2 zeros कैंसल, 800/8, that is 8 ones are 8, 202.5, the rate of return is 12.5%. Next is fifth sum, Rohit invested ₹9600, total investment is 9600 on ₹100 shares, nominal value 100 एट ₹20 प्रीमियम, इसका मतलब मार्केट वैल्यू क्या हो गई 120, पेइंग 8% डिविडेंड, डिविडेंड इज 8%,
रोहित सोल्ड द शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू रुपीज 160। सेलिंग प्राइस था 160, जब हुआ उसने शेयर्स बेच दिए। ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, ठीक है, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड मतलब डिविडेंड काउंट नहीं होगा सेल प्रोसीड्स में, इन 10% जो नए शेयर्स है ना, तो यहाँ से सेल प्रोसीड्स आएगा एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, वो जो नए शेयर्स हैं उनका डिविडेंड गिवन है 10%, ₹50 शेयर्स एट 40, तो मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इज 40, नॉमिनल वैल्यू इज 50, ठीक है, ये गिवन है आपको। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, जो पहले शेयर्स थे ना पुराने वाले, उनका नंबर ऑफ शेयर्स हमने फाइंड करना है। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर्स इज टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर मार्केट वैल्यू, 80 आ गया, ठीक है, ओरिजिनल शेयर्स थे उसके पास 80। उसके बाद सेल प्रोसीड्स निकालो, शेयर्स बेचे थे ना उसने, जब शेयर्स का प्राइस 160 हो गया तो उसने शेयर्स बेच दिए, तो 160 का शेयर बेचा, कितने शेयर्स थे? 80, तो सेल प्रोसीड्स आ गया आपका 12,800 रुपीज, ठीक है। ये जो मनी है ना, ये उसने इन्वेस्ट किया इन न्यू शेयर्स पे। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है ₹40, राइट। इन्वेस्टमेंट कितने टोटल, कितने इन्वेस्ट किए उसने? ये वाले सारे, दैट इज 12,800 रुपीज इन्वेस्ट किए। तो नए शेयर्स कितने आए फिर? 12600 ओवर 40, ठीक है, ये न्यू नंबर ऑफ शेयर्स है। ये आ गए आपके 4 3 12, 4 1 8, 4 1 4, 20, 128 है, सॉरी, यहाँ पे 4 3 12, 4 2 8 एंड 0। जो न्यू शेयर्स आए हैं वो आए हैं 320। आपने फाइंड करना था ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, ये हो गए। देन सेल प्रोसीड्स, ये भी हो गया। थर्ड इज न्यू नंबर ऑफ शेयर्स 320, एंड फोर्थ इज चेंज इन द टू डिविडेंड्स, ठीक है। चेंज इन टू डिविडेंड्स, पहला डिविडेंड, तो डिविडेंड फ्रॉम ओल्ड शेयर्स क्या आया? कितने का शेयर था ये? नंबर ऑफ शेयर्स थे 80, नॉमिनल वैल्यू थी 100, डिविडेंड परसेंटेज 8%, दिस इज 640, ठीक है। ओल्ड डिविडेंड इज 640। न्यू डिविडेंड देखो इसमें, यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम न्यू शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 320, नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 50, एंड डिविडेंड इज 10%। 2 2 5 10, ये आ गया आपका 0, 1600 रुपीज। तो चेंज इन डिविडेंड निकालना है। चेंज कैसे निकालोगे? 1600 माइनस 640, दैट इज 960, ठीक है। यहाँ पे से प्रॉफिट ज्यादा हुआ है न्यू शेयर्स में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। अशोक इन्वेस्टेड ₹26,400, total investment is given 26,400 rupees on 12%, dividend is 12%, rupees 25 shares of a company, okay, nominal value is 25. If he receives a dividend of rupees 2,475, dividend in rupees given है 2,475 rupees, find the number of shares he bought, ठीक है, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अच्छा, आपको टोटल डिविडेंड दिया है, तो यहाँ से हम डिविडेंड फ्रॉम वन शेयर पहले निकालें, ठीक है। टोटल डिविडेंड गिवन है ना रुपीज में, तो डिविडेंड फ्रॉम
1 शेयर, एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट हुआ उसे, डिविडेंड इज 12%, एक शेयर कितने का है 25 का, 3 रुपीज़, ठीक है, एक शेयर के पीछे 3 रुपीज़ का उसे फ़ायदा हो रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम निकाल सकते हैं टोटल डिविडेंड ओवर डिविडेंड फ्रॉम 1 शेयर, ये आ गया आपका 825, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 825, फर्स्ट पार्ट इज दिस। सेकेंड है मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की उसने 26,400 की, कितने शेयर्स है 825, राइट, इसे डिवाइड कर दो तो 32 आ जाएगी इसकी मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्ट्स ₹8500, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 8500 in 10%, dividend is 10%, ₹100 shares at ₹170, nominal value 100, market value 170. He sells the shares when the price of each share rises by ₹30. ओके, जब शेयर का प्राइस ₹30 और बढ़ गया, उसने शेयर बेचे, कितना हो गया फिर 170 प्लस 30 200, ठीक है, 200 रुपीज़ का उसने एक शेयर बेचा बाद में। ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन, ये जो नए शेयर्स उसने अच्छा जो शेयर्स बेचे ना टोटल, चलो पहले इतना सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स देखें, टोटल इन्वेस्टमेंट है 8500, मार्केट वैल्यू 170 है एक की, तो नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास 50, ठीक है, 50 शेयर्स थे, तो टोटल डिविडेंड कितना आ गया 50 शेयर्स का, 50 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंट, तो टोटल डिविडेंड हो गया उसका 500 रुपीज़, ठीक है। तो ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन 12%, जो शेयर बेचे हैं ना बाद में, यहाँ पे लिखते हैं न्यू शेयर्स, ये बाद में सॉल्व करेंगे लेकिन लिख देते हैं क्या क्या दिया है। डिविडेंड इज 12%, न्यू शेयर्स के लिए ₹100 शेयर्स एट ₹125, नॉमिनल वैल्यू थी 100 एंड मार्केट वैल्यू थी 125। फाइंड द सेल प्रोसीड्स, पहले सेल प्रोसीड्स निकाल लें, ठीक है। अब देखो कितने शेयर्स हैं 50 हैं, कितने का बेचा उसने 170 का था ना पहले, 30 रुपीज़ जब उसका प्राइस बढ़ गया मतलब 200 का हो गया था, तब उसे ये 50 शेयर्स बेचे हैं, तो सेल प्रोसीड्स कितने हो गए फिर 10,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है, इतना उसने कमा लिया 8500 से 10,000 हो गए उसके पास। तो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, न्यू शेयर्स में इतने पैसे इन्वेस्ट किया ना उसने, यही सेल प्रोसीड्स जो होगा वो न्यू शेयर्स के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगी। मार्केट वैल्यू है 125, तो न्यू शेयर्स कितने हो गए फिर, इसे सॉल्व करोगे 80, ठीक है, जो न्यू शेयर्स हैं उसके पास 80 हैं। फर्स्ट हम फाइंड करना था सेल प्रोसीड्स, ठीक, सेकेंडली फाइंड करना था नंबर ऑफ 125 शेयर्स ही बायज, 80 आ गए। थर्डली द चेंज इन हिज एनुअल इनकम, ठीक है, जो लास्ट हम किया था ना बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। तो पहले वाला डिविडेंड 500 था, इसमें डिविडेंड निकालो, डिविडेंड फॉर न्यू शेयर्स क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड परसेंट, दिस इज 960, तो चेंज इन डिविडेंड क्या आगा 960 माइनस 500, दैट इज 460 रुपीज़, इसमें प्रॉफिट न्यू शेयर्स में ज़्यादा हुआ है। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखो जो प्रीवियस ईयर में आया है, मतलब ये आया है ICSE 2008 में। अ कंपनी विथ 4000 शेयर्स, ठीक है, कंपनी के शेयर्स हैं 4000, अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹110 ईच, nominal value is ₹110,
declares on annual dividend of 15%. Dividend is 15%. Calculate, first is the total amount of dividend paid by the company. ठीक है, टोटल कितना अमाउंट एज अ प्रॉफिट दे रही है कंपनी, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता है, नॉमिनल वैल्यू पता है, डिविडेंड का रेट पता है, तो एनुअल डिविडेंड निकालना है ना हमने, मतलब टोटल डिविडेंड। क्या फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड ओवर 100। कितने शेयर्स हैं, 4000, नॉमिनल वैल्यू है 110, डिविडेंड परसेंट, ये आ गया आपका 40 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 15, दिस इज ₹66,000, राइट। एनुअल डिविडेंड दे रही है कंपनी 66,000 का, फर्स्ट पार्ट तो यही पूछा गया है। सेकेंडली, द एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड्स 88 शेयर्स इन द कंपनी, शाहरुख के 88 शेयर्स इन द कंपनी हैं, तो उसके लिए एनुअल इनकम कितनी रहेगी, ठीक है, एनुअल इनकम फॉर शाहरुख। तो उसके पास 88 शेयर्स हैं, बस नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होंगे यहाँ पे। एनुअल इनकम कितनी रहेगी उसकी, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड परसेंट, 5 2s are 5 3s are 44, ये बच्चे आ गया आपका 1452, ठीक है, शाहरुख को इतना प्रॉफिट दे रही है कंपनी। सेकेंड पार्ट तो यही था। थर्ड इज, इफ ही रिसीव्ड 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर। अच्छा, जो उसे डिविडेंड मिला है ना, ये जो डिविडेंड मिला है वो उसकी इन्वेस्टमेंट का 10% है। जो डिविडेंड शाहरुख को मिला है ना, वो उसकी इन्वेस्टमेंट का 10% है। इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की होगी शाहरुख ने, कितनी की होगी, ये टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, फिर मल्टीप्लाई 10 होगी ना। इसका मतलब इतना उसने इन्वेस्ट किया होगा, तभी तो उसकी जो एनुअल इनकम है इसका 10%, इसका 10% निकालो, ऐसे निकालोगे ना 10%, ठीक है, इतना बचेगा ना। तो इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसकी, 14520, इतने पैसे उसने टोटल इन्वेस्ट किए थे कंपनी में। पूछा फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर, प्राइस पर शेयर फॉर शाहरुख, शाहरुख को एक शेयर कितने का मिला होगा, उसने किए इतने पैसे इन्वेस्ट, ठीक है, शेयर्स थे उसके पास 88, एक शेयर कितने का हुआ, डिवाइड कर दो दोनों को, ये आ जाएगा आपका ₹165। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड्स।